एवरीवन, वेलकम टू स्टडीवर्स। सो आज हम पढ़ेंगे रिटेल फॉर्मेट का यूनिट 2। सबसे पहले रिटेल मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। बेसिकली इट इज़ अ स्ट्रैटेजीज एंड टूल्स जो रिटेलर्स यूज़ करते हैं टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड इंक्रीज सेल। बेसिकली देयर आर 7 P's ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होता है कि हमें ये दिखाना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी जो है एक ही जगह पे कस्टमर्स को ऑफर कर सके, अच्छी क्वालिटी दे सके, आफ्टर सेल सर्विसेज दे सके, अच्छी पैकेजिंग और डिज़ाइन ऑफर कर सके, राइट। देन कम्स प्राइस। लाइक प्राइस जो है, क्या हम अमाउंट जो है कस्टमर्स को चार्ज कर रहे हैं फॉर अ प्रोडक्ट। लाइक हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं। लाइक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है। लाइक इंस्टेड ऑफ रुपीज़ आस्किंग फॉर 100 वी कैन आस्क फॉर ₹99। हम ऐसी टैक्टिक्स यूज़ करें। देन प्लेस। लाइक हम किस लोकेशन पे और कहाँ पे हमारा रिटेल स्टोर है वो बहुत मैटर करता है, राइट। देन प्रमोशन। लाइक हमारी प्रमोशन एक्टिविटीज़ कैसी है जिससे हम कस्टमर्स को इन्फॉर्म और परसुएट करें हमारे प्रोडक्ट के बारे में। लाइक एडवर्टाइजिंग करके, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बहुत सारे तरीके हैं। देन कम्स पीपल। पीपल इंक्लूड्स लाइक एम्प्लॉयज, स्टाफ जो हमारे कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करें। प्रोसेस यानी कि हम किस मेथड से सर्विस डिलीवर करें। लाइक हमारा बिलिंग सिस्टम कैसा है, हमारी ऑनलाइन ऑर्डरिंग कैसी है, हमारी रिटर्न या एक्सचेंज पॉलिसीज़ कैसी है। देन फिजिकल एविडेंस यानी कि हमारी अपीयरेंस और हमारे स्टोर का इन्वायरमेंट कैसा है। लाइक हमारे स्टोर का लेआउट, क्लीनलीनेस, लाइटिंग एंड डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें आती है फिजिकल एविडेंस में। देन कम्स एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग यानी कि एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो हम यूज़ करते हैं कि हम कस्टमर्स को बता सकें और उन्हें परसुएट करें हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में। इसके फीचर्स है, पहला पेड कम्युनिकेशन, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, यूज़ मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, टीवी, इंटरनेट, रेडियो, ये सारी चीज़ें। इसके ऑब्जेक्टिव है क्रिएट अवेयरनेस, इंक्रीज सेल्स, बिल्ड ब्रांड इमेज, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। देन कम सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है जो एनकरेज करता है कस्टमर्स को कि वो प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदे क्विकली। इसके ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज इमीडिएट सेल्स, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, क्लियर ओल्ड स्टॉक, एनकरेज रिपीट परचेज। बहुत सारे तरीके होते हैं सेल्स प्रमोशन के। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट्स, कूपन्स के थ्रू, फ्री सैम्पल्स, बाय वन गेट वन फ्री, कैशबैक ऑफर्स, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, कॉन्टेस्ट एंड लकी ड्रॉज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। देन कम्स चूजिंग अ स्टोर और रिटेल लोकेशन। यानी चूजिंग अ स्टोर रिटेल लोकेशन मीन्स कि हम अपने स्टोर के लिए एक अच्छी जगह चूज़ करें जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें और अपनी सेल्स जो है उसे इंक्रीज़ कर सकें। एक अच्छी लोकेशन होगी तभी हमारा जो रिटेल बिजनेस है वो सक्सेसफुल होगा। फिर चाहे लाइक अगर हम एक गलत जगह चूज़ करते हैं सो इट विल नॉट। इसकी इंपॉर्टेंस है लाइक इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, increase sales and profits, create convenience for buyers, build store image, provide competitive advantage. Store planning. Store planning means arranging and designing the retail store properly to provide convenience to customers and improve sales. यानी इट इंक्लूड्स कि हम स्टोर का लेआउट कैसा होगा, इंटीरियर डिज़ाइन कैसा होगा, स्टोर के डिस्प्ले, कस्टमर मोमेंट, ये सारी चीज़ें कैसी होगी, दैट इज स्टोर प्लानिंग। इसके ऑब्जेक्टिव्स है मेक शॉपिंग ईजी एंड कंफर्टेबल, increase sales, improve store awareness, utilize store space effectively, enhance customer satisfaction. Then comes inventory management. Inventory management यानी जो हमारा ऑर्डरिंग का प्रोसेस है, स्टोरिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजिंग द गुड्स, ये सारी चीज़ें जो सही होनी चाहिए। एक हमारा सही प्रोडक्ट सही स्टोर में सही टाइम पे और सही क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, रिटेलर्स को हेल्प करता है कि ओवर स्टॉकिंग ना हो या फिर स्टॉक की स्टोर शॉर्टेज ना हो, राइट। इसके ऑब्जेक्टिव है कि एक कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी हो गुड्स की, स्टोरेज और कैरिंग गुड्स की कॉस्ट कम रहे, वेस्टेज कम हो, एक प्रॉपर स्टॉक लेवल मेंटेन रहे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़े। देन कम्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी कि हम ऐसी स्ट्रैटेजीज और टेक्नोलॉजीज यूज़ करें जिससे कि हमारा बिजनेस में हम जो कस्टमर्स के साथ अच्छा एंगेजमेंट कर सके और कस्टमर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर सके, राइट। इसके ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, increase customer loyalty, build long-term relationships, increase sales and profits, understand customer behavior. नेक्स्ट है सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि एक मैनेजर हमें अपने सप्लायर के साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, तभी हमारा बिजनेस जो है वो स्मूथ रहेगा और हमारे गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई भी।
राइट। सो इसके ऑब्जेक्टिव्स है टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद सप्लायर, इंश्योर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स, improve quality of goods, reduce procurement cost, increase business efficiency. Then comes importance of e-retailing. पहला इम्पोर्टेंस है ग्लोबल रीच, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट्स या हमारी सर्विसेज है वो ग्लोबली सब तक पहुँचे, राइट। देन सेकेंड इज कन्वीनियंस फॉर कस्टमर्स, लाइक जब हम ई रिटेलिंग करते हैं तो ई रिटेलिंग से क्या होगा कि हमारे कस्टमर्स को कन्वीनियंस मिलेगी एंड उन्हें कहीं जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो किसी भी टाइम पे शॉपिंग कर सकते हैं। देन लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्योंकि हमें कोई फिजिकल स्पेस या एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत नहीं है ई रिटेलिंग में। वाइडर प्रोडक्ट वैरायटी, हम कस्टमर्स को ज़्यादा प्रोडक्ट्स दे सकते हैं एक ही जगह में। टाइम सेविंग, लाइक कस्टमर्स जल्दी कंपेयर कर पाएंगे और जल्दी प्रोडक्ट्स परचेज कर पाएंगे। बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, लाइक हम अपने प्रोडक्ट्स के रिव्यू, रिकमेंडेशन, इजी रिटर्न, इन सब चीज़ों के थ्रू बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस बना सकते हैं। इंक्रीज सेल्स अपॉर्चुनिटीज़, लाइक हम बिजनेस क्या जो है वो ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा ऑनलाइन मार्केटिंग में, हम ज़्यादा ऑडियंस तक रीच कर सकते हैं, राइट। सो एक काइंड ऑफ 24/7 अवेलेबिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इजी पेमेंट ऑप्शंस दे सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छे से कस्टमर्स कंपैरिजन कर पाए, एक पर्सनलाइज मार्केटिंग कर सकते हैं और होम डिलीवरी कन्वीनियंस भी दे सकते हैं हमारे कस्टमर्स को। ऑलराइट, सो हियर विल एंड अ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।